श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। वृंद की जय। हरे कृष्णा। दरवाजा थोड़ा खींच लेना। हाँ हाँ शुरू करें। हाँ शुरू। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस 5वें सत्र में। तो आज का सत्र है का नाम है ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की प्राप्ति। तो या फिर खोज ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की। तो हर कोई क्या ढूंढ रहा है? दिव्य आनंद ढूंढ रहा है। वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये जो संसार है, ऐसा कहा जाता है, ये जो मटेरियल क्रिएशन है, मटेरियल क्रिएशन की रचना ही किससे हुई? ध्वनि से हुई है। ध्वनि जो है, तो ध्वनि के कारण ये भौतिक संसार की उत्पत्ति हुई है। हाँ, तो जो साउंड है, साउंड के कारण व्यक्ति पीसफुल होता है और साउंड के कारण व्यक्ति डिस्टर्ब भी होता है। बराबर है। कुछ साउंड पीस क्रिएट करते हैं, कुछ साउंड डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो हमारा चॉइस है कि हमारे जीवन में कौन से साउंड को अपने को लाना है। कौन सा साउंड हमको एंटरटेन करना है, कौन से साउंड, कौन सा ध्वनि हमारे जीवन में आना चाहिए, ये हमको चॉइस भगवान ने दिया है। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका जीवन में बहुत प्रभाव होता है। जैसे स्मरण आ रहा है महात्मा गांधी, कि 5 साल के थे तब उन्होंने रामायण का ड्रामा देखा और रामायण के बारे में सुना, तो उनको ऐसा ऐसा प्रेरणा मिला कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, कुछ नहीं, अपने जीवन में अपना चरित्र बनाना है, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। और क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे चरित्रवान बनना है, इसीलिए वो देश के काम में भी आ पाए बाद में। तो इसीलिए जब शिवाजी महाराज, देखिए शिवाजी महाराज का बचपन में ऐसे साउंड वाइब्रेशन, उसको बोलते संस्कार ही बोलते ना, संस्कार इज नथिंग बट अबाउट साउंड वाइब्रेशन। तो किस प्रकार का साउंड वाइब्रेशन जो है, किस प्रकार का ध्वनि, किस प्रकार का मतलब ध्वनि हमारे जीवन में आ रहा है, उसको उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारे अंदर जैसे बोला गया है कि त्रेता युग में, सतयुग में क्या हुआ करता था कि जो सुर और असुर जो है अलग अलग ग्रहों में रहा करते थे। जैसे हिरण्यकशिपु एक ग्रह पे रहता था, देवता अलग ग्रह, तो सुर और असुर। फिर त्रेता युग आ गया, तो त्रेता युग में क्या हुआ, जो सुर और असुर थे, तो सुर लोग कहा करते थे, क्या रखा रहते थे, अलग अलग देश में रहा करते थे, एक ही पृथ्वी पे। तो उसमें उसका उदाहरण त्रेता युग में रावण और राम, अयोध्या और लंका, तो एक ही जगह अलग अलग। फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में सूर और असुर एक ही परिवार में रहा करते थे। ये उदाहरण क्या है? पांडव, पांडव कुरु, कौरव और पांडव एक ही परिवार में। फिर कलयुग आया, तो कलयुग सूर और असुर कहाँ रहते हैं? एक ही शरीर में रहते हैं। उसको बाइबल के अनुसार कहा जाता है गुड डॉग और बैड डॉग। बाइबल में भी इसको कंसेप्ट को लाया बोला गया है। उसको बोलते हैं अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। तो और ऐसा बोला गया है कि हम जिस कुत्ते को ज्यादा खिलाएंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा।
अच्छे कुत्ता का अन्न अलग है और बुरे कुत्ता का अन्न जो है अलग है। मतलब जो बुरे जैसे बुरी किताबें हैं, गलत-गलत की किताबें हैं, गलत-गलत विचार है, गलत संगति है, ये बुरे कुत्ते का अन्न है। और अच्छे कुत्ते का अन्न क्या है? ये अच्छे बुक्स है, भगवत गीता, भागवत है, अच्छे भक्त है, अच्छे लोग हैं, उनका संगति, ये अच्छे कुत्ते का अन्न है। तो अभी हम जिसके संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन बनते जाता है, हमारे विचारधाराएँ बनती जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि वैदिक वाणी है अनारुक्ति शब्दात्, अनारुक्ति शब्दात् मतलब शब्द से अनारुक्ति मतलब फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा शब्द से द्वारा ही। इस संसार के अलग-अलग शब्द सुन के ही बनता है व्यक्ति, जैसे एडवर्टाइज़मेंट आता है, तो ये खाओ, ये पियो, ये एन्जॉय करो, ये करो, वो करो, ये शब्द ही है ना। इवन हम कुछ पढ़ भी रहे हैं तो वो शब्द ही है। और शब्द के द्वारा ही व्यक्ति अटैच होता जाता है, अटैच हो जाता है संसार में। ये मुझे चाहिए, चिंतन कैसे होता है? इसी तो होता है ना। वो एडवर्टाइज़मेंट वाले मूर्ख थोड़ी है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर। हाँ, उनका कितना मतलब कुछ तो परसेंटेज वो एडवर्टाइज़मेंट में लगा देते। तो मूर्ख नहीं है, वो क्या उनको पता है अपने साइकोलॉजी उनको पता है। अपना साइकोलॉजी को वो मिसयूज़ करते हैं क्योंकि और उनको पता है कि हम साइको कब होते हैं जब हम ऐसे ध्वनि के संपर्क में आते हैं। हम अच्छे ध्वनि के संपर्क में आएँगे, तो हम अच्छे बनते जाएँगे। हम बुरे ध्वनि के संपर्क में आएँगे, तो हम बुरे बनते जाएँगे, सेल्फिश बनते जाएँगे, आसक्त होते जाएँगे। तो इसीलिए एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा ही तो सेल बढ़ता है, क्योंकि वो चिंतन उसी का हो जाता है। सटल वे से चिंतन हो जाता है। मैंने अगर आज एडवर्टाइज़मेंट देखा, इसीलिए तो यूट्यूब में अगर थोड़ा सर्च मारा आपने, तो वो 6 2-4 दिन तक वही आते रहेगा वो। मतलब वही एडवर्टाइज़मेंट देते रहेगा। और फिर बाद में देखा गया है कि मेजॉरिटी जो संभावना है, उसको खरीदने का पड़ जाता है। हम वो खरीद नहीं लेते। बार-बार, बार-बार देखते हैं वो लेने का स्वतः थोड़ा विचार किया था, इतना ज़रूरत नहीं था, अर्जेंट भी नहीं था। तब क्यूरियोसिटी से हमने देख लिया कि वो प्रोडक्ट कैसा है थोड़ा और बार-बार आया तो उसका थोड़ा-सा जो जिज्ञासा था, वो पूरा खरीदने में ही चला गया हमारा। पूरा उसके लिए लोन भी ले लिया, फिर जो भी है एक्स्ट्रा ओवरटाइम भी कर रहे हैं, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। क्यों हो गया? हमने ऐसा एक साउंड वाइब्रेशन सुना, तो इस साउंड के द्वारा ही जो है हम इस संसार में बंधे हुए हैं और फिर साउंड के द्वारा ही हम इस संसार से मुक्त होते जाएँगे। इसीलिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुक्ति वाला सेशन है। हम जो बंधे हुए हैं, तो इसमें साउंड के द्वारा ही हम ये जो जो बॉन्डेज है, इससे मुक्त होते जाएँगे। तो साउंड अनारुत्ति शब्दात, तो इसीलिए जो दिव्य तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आजकल जो बरसात के दिनों में पेट ज़्यादा खराब हो जाता है, तो ज़्यादातर दूध का वजह पदार्थ खा लेते लोग तो पेट खराब हो जाता है। तो जब पेट खराब होता है तो डॉक्टर या फिर जो भी जानकार लोग हैं, वो दूध का ही बना हुआ दूसरा पदार्थ रिसर्च करते हैं। वो क्या है? पेट ठीक करने के लिए दूध का ही बना हुआ दूसरा पदार्थ रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दही। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दूध मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन दही। तो दूध दूध से पेट खराब हुआ, उसको ठीक करने के लिए दही खाने के लिए बोला जाता है, बराबर है? तो वैसे ही इस संसार के ध्वनि से हमारा दिमाग खराब हो गया। अ, हमको सत विवेक हमारा नष्ट हो गया। सद असद विवेक। प्रॉब्लम्स क्यों है? सद और असद का विवेक नहीं है। जो असद है, जो यूज़लेस है, उसको बहुत यूज़फुल मानते हैं हम। जो जो बहुत यूज़फुल है, उसको यूज़लेस मानते हैं। इसको बोलते हैं लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसको भेद करने की जो हमारी क्षमता है, हमने खो दिया है। तो ये हो गया है मटेरियल साउंड के कारण। मटेरियल साउंड हमारे कानों में जाते रहता है। हर जगह जाएँगे तो हर जगह वही मटेरियल साउंड। तो जैसे दूध से पेट खराब होने के बाद दही पिया जाता है, वो दूध का ही पदार्थ है, वैसे साउंड से ही साउंड को काटा जाता है। साउंड से ही हमारा कॉन्शियसनेस खराब हुआ है। तो साउंड से ही हमारा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होगा। उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो ये और ये वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशंस के द्वारा हम
निगेटिविटी में जाते हैं और वाइब्रेशंस के द्वारा हम पॉजिटिविटी में जाते हैं, हम आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो वही वैदिक संस्कृति हमको देती है कि कौन से वाइब्रेशंस को हमारे जीवन में इन्वॉल्व करना है, उसी का आज सेशन है। तो वही है, ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की प्राप्ति। तो वही आज का सेशन है कि ध्वनि के माध्यम से कैसे हम दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम ये अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, जैसे ध्वनि कंपन की शक्ति, शास्त्रीय संदर्भ, जप के बारे में वैज्ञानिक शोध और महामंत्र जप के लाभ। तो इस प्रकार अलग अलग ये टॉपिक है। तो ध्वनि कंपन की शक्ति के बारे में, तो ध्वनि कंपन की शक्ति है, पिछली बार हमने वीडियो देखा होगा, आप लोगों को याद है, कुछ मंत्र जप कर रहे थे, वो वाइब्रेट कर रहे थे और कैसा ग्लास फूट गया था। और ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ पर्टिकुलर हम ध्वनि उच्चारण करते हैं तो उसका सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस पे नहीं, जड़ वस्तुओं पर भी जो है उसका असर देखा गया है। जैसे पिछले बार मैं आपको शायद व्हाट्सएप में शेयर किया था, उसमें जैसे ये देख क्रांतियां पैदा करता है। जैसे हिटलर ने भाषण दिया, हिटलर ने भाषण दिया तो उसके साथ में लाखों लोग जुड़ गए उसको मारने के लिए, जूस लोग, है ना, उनको मारने के लिए तैयार हो गए। भाषण वो मतलब कोई उसमें कोई तथ्य नहीं था, लेकिन क्योंकि मतलब कलयुग का प्रभाव क्या है, द ट्रूथ इज व्हाट, सत्य क्या है, व्हेन यू स्पीक लाउड इनफ, लॉन्ग इनफ, बोल्ड इनफ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रूथ। मतलब सत्य क्या है, जब आप लंबे समय तक बोलते रहेंगे, बोल्डता से बोलेंगे और लॉन्ग बोल्ड इनफ एंड ऐसे क्या, हाँ, और लाउड इनफ और जोर से बोलेंगे तो समझा जाएगा यही सत्य बोल रहा है, यही सत्य बोल रहा है। यही सत्य। तो इसलिए क्या होता है कि आजकल लोगों को प्रवचन देना, भाषण देना बहुत आता है। तो इसके कारण क्या है, लोग मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम मिसडायरेक्ट हो गए। सत्य चीज, सत्यता उसमें कुछ भी नहीं रहती। जैसे बड़े बड़े क्रांतियां, क्या नेगेटिव साउंड के कारण क्या हो गया, बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई, वो गलत डायरेक्शन में क्रांतियां हो गई, कुछ सही भी हुई है। तो ये साउंड का है। और साउंड के कारण क्या होता है, भावना वो जागृत हो जाती है। बड़े बड़े दंगे फसाद कैसे होते हैं, कुछ नहीं, एक शब्द ने, एक ही व्यक्ति ने एक ही शब्द बोला और वो हृदय पे आघात करने वाला था। एक ही शब्द है और हृदय पे आघात करने वाला था। तो वो शब्द के कारण सारा संसार में हजारों लाखों लोग मर गए, एक शब्द के कारण। तो ऐसा बोलते हैं ना, तो बोला गया है कि द टंग डोंट हैव एनी बोन्स बट इट कैन ब्रेक आवर बोन एंड अदर्स बोन। हमारे जीव में हड्डी नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी है कि लोगों का भी हड्डी तोड़ सकता है और हमारा खुद की भी हड्डी तोड़ा सकता है। तो ये साउंड का ये प्रभाव है। तो यही मामले का अध्ययन, मैं वही बोल रहा था कि ये ऑब्जर्व सर्वे किया गया कि जैसे एक पानी को रखा गया और पानी को बहुत गालियां दिया गया, बहुत गाली पे गाली दे रहे हैं उसको, तो पानी का स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर उसको बहुत अच्छा साउंड वाइब्रेशन सुनाया गया, ये देखो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा साउंड, अच्छा अगर महामंत्र सुनाया गया पानी को, तो ये सर्वे किया गया है साइंस में, तो इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया पानी का अंदर, माइक्रोस्कोप से जब देखा गया। तो पानी के अंदर भी इतना परिवर्तन होता है साउंड के कारण, तो हमारे कॉन्शियसनेस में कितना परिवर्तन होता होगा। इसीलिए अगर हमारे जीवन में भी हम कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं और समाज में भी कुछ पॉजिटिव लाना चाहते हैं, तो खुद अपने को ऐसे वाइब्रेशंस के संपर्क में आना पड़ेगा। अपने को देखना पड़ेगा कि हम कौन से वाइब्रेशन के ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, और फिर हम भी फिर ऐसे वाइब्रेशन पे तो हम भी क्या करेंगे, वही वाइब्रेशन को बाहर निकालेंगे। ऐसा बोला जाता है ना, जैसे पिछली बार मैं बोला गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जैसे कचरे का डब्बा है, तो कचरे के डब्बे में कचरा डाला, फिर 2 दिन बाद मैंने हाथ डाला उसमें, तो कचरे तो क्या फुल नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा ना। तो अभी क्या हो गया, अनादिकाल से अनेक जन्मों में हमने बहुत कचरा डाला हुआ है अंदर। तो सफाई में तो हम लगे हुए हैं, लेकिन पूरी सफाई हुई नहीं है, कचरा उधर जमा है, तो टाइम टाइम पे वो कचरा निकलते रहता है।
तो इसीलिए हमको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, हाँ, उसके संपर्क में आके वो जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसको स्ट्रक्चर को चेंज करना है अपने को। तो ये मतलब ये रियल स्टडी है इसका। तो मंत्र क्या है फिर? तो ये मंत्र है, ये है पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन। इससे बहुत सारा परिवर्तन संसार में देखा गया है। तो मनत्र, मनत्र इसका मंत्र मतलब मन को त्रायते इति, मन त्रायते इति मंत्र। तो संसार में बहुत सारे अचीवर्स है लोग, बहुत सारा कुछ अचीव करते हैं, ये अचीव किया, वो अचीव किया, लेकिन एक ही चीज अचीव करना भूल जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। और वो किसी की बस की बात नहीं है, वो है मन को नियंत्रण करना। अच्छे अच्छे लोग इसको फेल हो जाते हैं और हम साधक भी उसका अनुभव करते हैं। तो इसको नियंत्रण करने का एक ही शक्ति है, एक ही व्यक्ति के पास में शक्ति है, और भगवान का जो मंत्र है उनमें वो शक्ति है। मन त्रायते इति मंत्र, त्र मतलब त्रायते, मन म्हणजे मन। तो मन को चिंताओं से, आसक्तियों से, निगेटिविटी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से, इसको इसी में फंसे हुए हैं ना हम। ईर्ष्या द्वेष अलग अलग डिग्री में फंसे हुए हैं जो। तो इससे निकालने का कार्य, और ये तो कारण कुछ भी हो, लेकिन ये तो असली शत्रु तो हमारे यही है ना। अगर हमारे मन में कुछ भी कारण से ये सारी भावनाएं आ रही है, तो वास्तव में कारण कुछ भी हो, लेकिन असली शत्रु तो यही है हमारे। तो असली शत्रु को निकालने का काम कौन करेगा? मनोत्र, मंत्रायते इति मंत्र, मन का उद्धार। तो मंत्र का ध्यान करना होता है। तो ध्यान की पद्धति क्या है? जप। जप की पद्धति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो व्यक्तिगत ध्यान है, इसको व्यक्तिगत ध्यान बोलते हैं, और ये है दूसरा है सामूहिक जप, संकीर्तन। सम्यक बहुली मिलित्रा इति संकीर्तन, ऐसा बोला गया। मतलब सब लोग इकट्ठा आके जब कीर्तन करते हैं, और जप से संकीर्तन ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि जप में हम पर्सनली जप करते हैं और खुद के लिए करते हैं, लेकिन संकीर्तन जप करते हैं, इसका मतलब इन्हें जप नहीं करना है, लेकिन संकीर्तन को ज्यादा और वेटेज दिया गया है। संकीर्तन इकट्ठा आके हम करते हैं तो उसका और पोटेंसी बढ़ जाता है और बहुत आनंद आता है। संकीर्तन आपने ऊपर डांस किया होगा, कैसा आनंद आता है? आनंद आता है ना। तो इसको बोलते हैं मंत्र के दिव्य ध्वनि द्वारा दिव्य आनंद की प्राप्ति इसी को बोलते हैं। तो हम शास्त्रीय संदर्भ क्या है फिर इसके बारे में? तो शास्त्रीय संदर्भ बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़े से लेके आए हैं पूरा शास्त्र भरा हुआ है इसके लिए संदर्भ में। पढ़ते जाएंगे, पढ़ते आयु खत्म हो जाएंगी, शास्त्रीय संदर्भ खत्म नहीं होंगे इतने शास्त्रीय संदर्भ है। तो सत्ययुग में जैसे यहाँ पे भागवत का एक श्लोक कोट किया जा रहा है, उसके संदर्भ में बताया गया है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनान। तो सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा करना, और कलयुग में केवल हरिनाम और केवल हरिनाम, पवित्र भगवान नाम का जप करना। ये सबसे द्वापरे पर कलो तद हरि कीर्तना। हरि का व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, धार्मिकता सब आडंबर सब कुछ कर रहा है, लेकिन हरि का कीर्तन नहीं कर रहा है। मतलब श्रम है वही केवलम, पुण्य मिलेगा उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही है ना कि एग्जिट, संसार से जो एग्जिट है, एग्जिट वो मंत्र जप नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए तो आप लोग यहाँ पे, मैं भी गारंटी से बोलता हूँ, या आप लोग यहाँ पे जो भी आए हो, जो आप आ रहे हो, आप लोग एक माला दो माला कुछ ना कुछ कर रहे हो तभी आए हो यहाँ। क्योंकि माला से क्या होता है, जब हम माला जप करते हैं तो उससे क्या होता है, विल पावर बढ़ता है। क्या बोलते हैं? इच्छा शक्ति की। जैसे डॉक्टर्स लोग होते हैं, डॉक्टर लोगों को पता है स्मोकिंग सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस है पता है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां तक मैंने सुना है कि मेजोरिटी इज डॉक्टर्स हु स्मोक्स, स्मोक करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान है लेकिन विल पावर नहीं है उसको फॉलो करने का। तो इसीलिए विल पावर कौन देता है? तो नाम जब कर रहा है उसके अंदर वो शक्ति आता है कि बैड को अवॉइड करने का।
उसको थोड़ा लगेगा आकर्षण, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझा लेगा और उससे बच जाएगा वो। तो विल पावर कलयुग में, तो इसीलिए मंत्र जप करने से ही व्यक्ति जो है उसका गाड़ी चलता रहेगा। तो अलग-अलग धर्मों में फिर क्या, हिंदू धर्म में ये क्या नाम जप के बारे में बोला गया है, तो हर धर्म में ये नाम जप का कांसेप्ट आता है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह का स्टेटमेंट है, हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं उनका नाम पवित्र है, ईसा मसीह का स्टेटमेंट है ये। उनका धर्म का स्टेटमेंट दिया है। इस्लाम में क्या बोलते हैं, भगवान के पवित्र नाम अल्लाह का बार-बार जप करते हैं। और सिख धर्म में गुरु नानक ने प्रार्थना की है, भोर की दिव्य वेला में मैं सतनाम की कृपा पर ध्यान लगाता हूँ। ये नाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं ना, सब लोगों की माला है। मुस्लिम लोग भी माला रखते हैं, ईसाई लोग भी रखते हैं माला, वो लोग भी रखते हैं, सिख धर्म वाले, बुद्ध वाले भी रखते हैं। बुद्ध भी भगवान बुद्ध के नाम जप का अभ्यास करते हैं, नमो अभिदा बस्सु, ऐसा है। तो ये नाम जप जो है हर इसमें है, ये कोई मतलब है, लेकिन उसको उसको कोई लेता नहीं है। जैसे हम हिंदू है, तो हिंदू लोग कितने लोग हैं नाम जप करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है, बिग क्वेश्चन मार्क है। सारा रिचुअल्स फॉलो करेंगे, लेकिन योग याग कर्म हरि मुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। योग याग विधी येणेनो ही सिद्धी, योग याग विधी येणेनो ही सिद्धी, इससे कोई सिद्धि नहीं होने वाली। वायाची उपाधि दंभ धर्म, वाया सब वेस्ट है बोल रहे हैं। इतना क्लियरली हमारे संतों ने बोला है हिंदू धर्म में, लेकिन कितने लोग माला लेके जप करते हैं। हाँ हाँ, हालांकि मैं किसी को निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा है, लेकिन ये रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं ना, रियलिटी को बता रहे हैं कि ऐसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसेंस को कौन पकड़ता है, या फिर मुस्लिम धर्म लो, कोई भी धर्म लो, कितने लोग हैं माला भगवान का नाम, अल्लाह का भी कितना बार बोलते हैं वो लोग। धर्म के नाम पे झगड़ा करते बात अलग है, लेकिन कितना लोग करते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। तो इसीलिए सुपरफिशियलिटी में हम जाते हैं धर्मों के नाम पे। तो मंत्र के रूप में भगवान के पवित्र नामों की पुनरावृत्ति सलाह दी देता है। तो शास्त्रीय संदर्भ क्या है इसके बारे में, तो शास्त्रीय संदर्भ में आते हैं हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडशक नाम्ना कली कल्मषनाशनम, नात्र स्परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। एक बुरे आदमी को अच्छा बनाना है तो सब कुछ फेल हो जाएगा, एक ही सक्सेस है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इति षोडश का नामना, ये क्या है, कलि संतरण उपनिषद में नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि कलयुग में तो इतने दो प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय है क्या। तो उन्होंने बोला कि नात्र परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढ लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के 4 सर है, हमारा एक ही सर है। तो ब्रह्मा जी ने चारों सरों से पूरे वेदों में ढूंढ लिया, तो उनको उपाय एक ही मिला, ये महामंत्र। तो सर्व नात्र परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है बोल रहे हैं। सर्व, और क्या होगा इससे, कली कलमश नाशनम। कलयुग का कलमश क्या है, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये कली का कलमश है। कोई चाहता है क्या, कोई चाहता है क्या कि मैं क्रोधी बनूं। कितने हाथ लोग ऊपर गिरे कि मैं आई शुड भी, मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी आइडेंटिटी ऐसी हो, एंग्री यंग मैन। किसकी लोगों की इच्छा है, हाथ ऊपर करो, ऐसा मेरा वो पिक्चर के लिए अच्छा है, लेकिन किनको लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि मैं, मेरा आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैं एंग्री यंग मैन करके पहचाना जाओ, कि वो लस्टी यंग मैन कोई नहीं चाहता, या फिर लोभी यंग मैन तो कोई नहीं चाहता। मतलब ये हम नहीं चाहते, ये कली का गिफ्ट है हमारे लिए हम नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसे है क्योंकि कलयुग में रह रहे हैं। तो अभी ये क्या है, कली का कलमश है, कली कलमश नाशनम। और असली लड़ाई हमारी कली के अगेंस्ट में है। और कली के ये चेले हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये चेले हैं, इनके अगेंस्ट में है। तो उनके अगेंस्ट में ये है महामंत्र काम करेगा, तो ये इसको दिव्य ध्वनि बोलते हैं। तो दूसरा उपन है नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मांड पुराण में आता है।
तो ये शास्त्रीय रेफरेंस आपको दे रहे हैं हम कि कौन से शास्त्रों में महामंत्र का वर्णन आता है। और रेफरेंस है, ये है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वां नंबर का श्लोक। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। तो कलो दोष निधे राजन, सिंपल, थोड़ा सा सिंपल संस्कृत है। निधे मतलब समुद्र, कलो मतलब कलयुग, कलयुग दोषों का समुद्र है। राजन मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत में कह रहे हैं। तो ये दोषों का समुद्र है। बाहर देखते हैं तो दोषी दोष, अंदर देखते हैं तो देशी दोष। जब हम खुद को बहुत अच्छा समझते हैं और संसार में दोष देखते हैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं सुपीरियर हूं दूसरों से, या फिर दूसरों को हमको लगता है दूसरे लोग आगे मेरे से आगे बढ़ के जा रहे हैं, तो खुद को निंदा करते हैं, तो खुद को गलत समझते हैं, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, निगेटिविटी में चले जाते हैं। तो कलो दोष निधे राजन, तो इसमें क्या दोष निधि है? क्या दोष है? जैसे भाई भाई का पटता नहीं है, माता पिता का पटता नहीं है, माता पिता और बेटों का पटता नहीं है, हाँ, पड़ोसी पड़ोसी का पटता नहीं है, वो पड़ोसी का चेहरा नहीं देखना चाहता, पड़ोसी पड़ोसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। हाँ, तो बहुत सारा कोई कॉम्प्लिकेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है संसार में। तो ये जो है ये एक दोष है। हर कुछ चीज सेटल करना चाहते हैं, फिर अनसेटल हो जाती है, फिर सेटल करना चाहते हैं, फिर अनसेटल हो जाती है। ये मतलब देखा गया है। हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं, कुछ समय बाद में पता चलता है कि बाल सफेद हो गया। समझ रहे? हम चाहते हैं हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको अपेंडिक्स हो गया, थोड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अभी अपेंडिक्स किसी ड्यूटी को निकला तो वो इसलिए मैं गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, दोष है, प्रॉब्लम ही होगा। तो अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य, तो मुक्त संग परम। जेल में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या है कि अपने लेवल पे हम इवेल्युएशन करते रहते हैं कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 3 कैदी है, एक कैदी है जिसको लोहे की जेल में डाल दिया गया, लोहे के जंजीरों में और जेल में डाल दिया। दूसरा कैदी है उसको चांदी के जंजीरों में बांधकर डाल दिया गया, चांदी की जेल में। और एक कैदी है उसको सोने के जंजीरों में बांधकर सोने की जेल में डाल दिया गया। तो कौन सा अच्छा है? हाँ, कोई तो होगा, सोने का जेल तो अच्छा होगा नहीं? भैया जेल तो जेल ही है ना। वैसे क्या है कि हम क्या होते हैं कि हमारा अज्ञान होने के कारण हम क्या बोलते हैं, अरे उसके पास तो 2 कार आ गए, मेरा एक ही कार है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि कमाना नहीं है, कमाना है, सब करना है, लेकिन हम मतलब ड्यूटीफुली करना है। एक ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, दिस इज एवरीथिंग, ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, जो उसके पास में है वो तो सोने का है, उसका कंपैरिजन ही है ना। मेरे पास में 1 लाख है, उसके पास में 10 लाख है, उसके पास में 50 लाख है। तो 50 लाख वाला सोना है, 10 लाख वाला चांदी है, 1 लाख वाला लोहा है। तो हम उसी में फंसे रहते हैं। वी कंसिडर दिस इज ऑल एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है, ये दोष है। इसमें दुख तो मुक्त नहीं होता, जेल में तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना, कुछ भी होगा, व्यवस्था कर लेंगे, कमा लेंगे, ये कर लेंगे, ये देंगे। लेकिन जो मेंटल एंजाइटी है, एंजाइटी तो हर व्यक्ति को रहता है ना। नहीं तो वो जो फिल्म एक्ट्रेस टॉप जो रहते हैं, टॉप के फिल्म एक्ट्रेस रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनको ड्रग्स लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ड्रग्स कब लेता है व्यक्ति? जब कुछ एंजॉय करना चाहता है, मतलब कुछ कमी है जीवन में, तभी तो एंजॉय करना चाहता है ना व्यक्ति। तो कुछ मतलब कमी रहने के बाद ही एंजॉय करता है कि कमी है नहीं है फिर भी एंजॉय करता है? कुछ वो चाहता है कि कुछ हायर अचीव करना चाहता है। तो मतलब क्या है कि वो जहां पर है कुछ, तो कमी को पूरा करना है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, कमी को महसूस करता है। तो कीर्तनादेव कृष्ण से, तो ये सारी कमियां हैं हर लेवल पे हम अनुभव जो करते हैं। तो कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का जब कीर्तन करेंगे तो वो कमी निकल जाएगा। बाहर के जमाने में, बाहर के संसार में, जैसे पिछले बार मैं बोल रहा था कि सेटिस्फैक्शन के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, सैचुरेशन रहता है उनका।
मतलब अभी बहुत कर लिया, काम कमा लिया, तो उससे ज्यादा कमा नहीं सकते, तो वो सैचुरेट हो जाते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड कोई नहीं होता है। अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फेक्शन जब तक हम स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होकर कीर्तनादेव कृष्णस्य, जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन हमारे कान से अंदर नहीं जाएगा, तब तक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज कोई नहीं है। लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि हाउ आर यू, और लोग बोलने के लिए बोलते हैं फाइन थैंक यू, बोलने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था, उसका टांग लटका हुआ था, ऐसा एक्सचर हो गया था, ऐसा लटका था, सलाइन लगा हुआ था उसको। कोई मिलने के लिए गया और उसको बोला गया हाउ आर यू सर, और उसने उत्तर दिया फाइन थैंक यू। अभी टांग लटका हुआ है, इधर सलाइन लगा हुआ है और फाइन थैंक यू बोल रहा है। मतलब यहाँ संसार की जो रियलिटी है स्वीकार करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ, जैसे ठीक है, वो विषय अलग हो जाएगा, अपना टॉपिक ये रह जाएगा। तो कलो दोष निधे राजन अस्ति एक माँ। तो ये और भी श्लोक है, रेफरेंस है। द्वापर ये जने विष्णु पांच रात्रेस्तु केवले कलो तू नाम मात्रे न पूज्यते भगवान हरि। कले तू नाम मात्रे न, इसीलिए कलयुग में जो भी करो, यज्ञ भी करना पड़ता है, कभी कभी प्रणाम पूजा भी करना पड़ता है, लेकिन नाम होना चाहिए उसमें, नाम जब होना चाहिए। कले तू नाम मात्रे न। हरेर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो अभी शास्त्रों में कोई भी शब्द, एक शब्द भी जबरदस्ती जानबूझ के रिपीट नहीं किया जाता है। अभी एक बार हरेर नाम बोल दिया, दूसरे बार फिर हरेर नाम बोल दिया, तीसरे बार फिर हरेर नाम बोला है श्लोक में, 3 बार हरेर नाम बोला है। मतलब उदाहरण के लिए बताया जाता है कि हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है, दूध वाला आया है, 1 लीटर रोज दूध देता है वो। तो कल हमारे घर में प्रोग्राम है और 60 लोग आने वाले हैं और हमको 8 लीटर दूध मंगाना है। तो दूध वाला आया और रोज 1 लीटर देने का उसको आदत है, तो जब आया तो उसको बोला हमने कि भैया कल तो हमारे घर में प्रोग्राम है, 8 लीटर दूध दे देना। तो एक बार बता दिया हमने, फिर वो थोड़ा नीचा जाता है तो फिर बोला भैया याद से दे देना, हाँ कल प्रोग्राम है, फिर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कल का, दे देना। 2 बार बता दिया। फिर थोड़ी देर में हमको थोड़ा डाउट आया, वो भूलते रहता है कभी कभी। तो जब गाड़ी में बैठ रहा था तो फिर से बालकनी में आया और भैया भूलना नहीं है, कल बराबर 8 लीटर। मतलब जब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है तो 3 बार बताया जाता है, ज्यादा बार भी बताया जाता है। तो ये जो है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही केवलम। एव मतलब केवल है, एव का मतलब भी केवल होता है, केवल का मतलब भी केवल होता है। तो और बाद में कोई उपाय नहीं बोल सकते थे, लेकिन उसको फिर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो इधर उधर भटको मत। सारी योग पद्धतियां है वो ठीक है, इधर टेम्पररी स्टॉप गैप सोल्यूशन, जैसे मलम होता है ना, फोड़े के ऊपर मलम लगा दिया हमने, तो वो तो टेम्पररी स्टॉप गैप सोल्यूशन हो गया है। लेकिन ब्लड प्यूरिफाइंग, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर हरि नाम क्या है, ये ब्लड प्यूरिफाइंग इंजेक्शन है। ये जो बुद्धिमान होता है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन इंजेक्शन लेता है। हाँ, तो बीमारी होगी नहीं। तो ये हरि नाम क्या है, ब्लड मतलब ये जो प्रवृत्ति है हमारी, उसको विषय आएगा बाद में। एतानैव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। तन्नाम ग्रहणादि भी मतलब भक्ति मतलब क्या है, कोई बोलेगा मैं भक्त हूँ, उसको बोलना कितना माला करता हो, कितना नाम जप करते हो पूछो, वो बोलेगा नाम जपने को फुर्सत कहाँ है, मेरा तो हमेशा 24 आवर मन में चलता रहता है। 24 आवर मन में चलता रहता तो भगवत धाम में चला जाता था। इधर क्या रहता, संसार में मुक्त हो जाता था पूर्ण लक्ष्य। 24 वो बोलने की बात है, बहाने मारने की बात है ना वो। वैसा 24 वैसा चलता ही नहीं है। पहले एक माला से माला पे करो, माला कर करके एक दिन ऐसा आएगा जो अंदर 24 आवर बाद में चलेगा। ये बहाने मारते हैं लोग। और क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा सिंसियरिटी चाहिए भक्ति में। क्या है, थोड़ा सा सिंसियरिटी, ऐसा बताया जाए हम ऐसा करेंगे ना तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। भक्ति तन्नाम ग्रहणादि भी, तन्नाम मतलब नाम उच्चारण कर रहे तो आपका भक्ति हो रहा है, नहीं तो भक्ति नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पुण्य का कार्य हो रहा है। भक्ति मतलब नाम उच्चारण होना ही चाहिए। दिस इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी शायद मीटिंग खत्म होगा थोड़ी देर में, 4-5 मिनट में, जब के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन। तो वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है जब के बारे में। तो एक अनुसंधान किया गया था हरे कृष्ण महामंत्र के तनाव, अवसाद और 3 गुणों का प्रभाव।
तो एक महामंत्र के बारे में सर्वे किया गया कुछ लोगों के ऊपर। तो सर्वे में डेविड बी वुल्फ के द्वारा अनुसंधान किया गया। ये संस्थापक है, सत्यवेटो का संस्थान है, विदेश की पीएचडी है ये। तो उन्होंने सर्वे किया। तो ये वीडियो है। हाँ, शेयर साउंड ऑन। ऐसे तुम्हारा बंद करना। ओके। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Spiritual discipline. हरे कृष्णा। तो इसमें एक सर्वे किया गया और 62 लोगों के ऊपर, और उनको एक ग्रुप को मतलब सर्वे ऑब्जर्व किया गया कि एक मंत्र महामंत्र देने के बाद में उनकी कॉन्शियसनेस में क्या चेंजेस आते हैं, और एक मतलब नकली मंत्र बनाया गया। जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, तो सर्व प्रभु 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 सर्व सर्व सर्वदास सर्वदास दास दास सर्व सर्व, ऐसा एक और मंत्र बनाया गया। तो ये मंत्र के द्वारा क्या इफेक्ट होता है, और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें वो डिफरेंस क्लियरली दिखा उनको कि तनाव अवसाद मतलब जो डिप्रेशन ले होता है 31 वाला का समूह संशोधन किया गया, और पैमाना उसके बारे में वो तो उन्होंने वो चार्ट बनाया है। देखिए कि जब अल्टरनेट मंत्र जब उन्होंने दूसरा मंत्र जब चलाया, मतलब तो उसका ऐसा असर हुआ, और मतलब वो निगेटिव में डिक्रीज इन स्ट्रेस जो है महामंत्र के कारण जो है स्ट्रेस जो है कम कितना हुआ 11.32, ऐसा मतलब वो परसेंटेज है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या स्केल है उसका। तो वो उसके उतना कम हो गया स्ट्रेस उनका महामंत्र जब किया। और दूसरा अपना मन से कुछ भी कोका कोला ऐसा कुछ भी बोलेंगे तो क्या है कोका कोला बोलो, तो बोल के देखो। प्रभुपा जी ने बोला था ये, मैं कल्पना प्रभुपा जी किसी ने बोला, ठीक है आप कोका कोला मिस्टर जॉन बोल के देखो। तो विदेश में प्रचार करते थे ना प्रभुपा जी, तो बोलते मिस्टर जॉन बोल के देखो आप क्या होता है, तो मुंह सूख जाएगा। लेकिन महामंत्र जपते रहो, अगर अपराध नहीं है तो आपका 24 घंटे भी जब करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डिक्रीज इन स्ट्रेस, डिक्रीज इन डिप्रेशन में भी इतना जो येलो लाइन है वो दिखा रहा है डिक्रीज इन सत्व, इंक्रीज इन सत्व गुण में वृद्धि हुई इतना, तो ये देखा गया है इसमें। तो ये तो महामंत्र जप के लाभ, अभी हम मीटिंग थोड़ा अंत होगा तो जो डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर से कनेक्ट करना थोड़ी देर में। तो महामंत्र के जप के लाभ के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे महामंत्र हम जप करते हैं